नमस्कार, मेरा नाम है विशाल और आप देखना शुरू कर चुके हैं थिंक 360। आज भारत सरकार ने अपना बजट घोषित किया है। एफएम यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने अपना बजट करीबन 80 से 85 मिनट में बताया कि वह आने वाले सालों में देश को किस दिशा में ले जाएंगे। तो उस बीच राजस्थान को लेकर क्या बात हुई है, राजस्थान के मंत्रियों का, भाजपा के ऑर्गेनाइजेशन लोगों का क्या कहना है, उनसे जानते हैं। हमारे साथ आज भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी मोर्चा के महेंद्र कुमावत जी है। सर, आज बजट घोषित है, उसको लेकर सबसे पहले आपकी क्या प्रतिक्रिया है? बिल्कुल। मीडिया के बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे यशस्वी हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने एक आदर्श बजट रखा, जो भाजपा की विचारधारा है, अंतिम अंत्योदय की परिकल्पना, उस विचारधारा को साकार करते हुए जो बजट रखा, इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री यशस्वी मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने देश की गति, देश की रफ्तार कैसे बढ़ाई जाए, इसके लिए उन्होंने ये बजट रखवाया। हमारा बजट का मूल उद्देश्य और विजन ये था कि विकसित भारत 2047 तक के संकल्प को कैसे पूरा किया जाए। हमने लोक लुभावने वादों की बजाय सुधार, आत्मनिर्भरता और समावेशी विकास जनहित पर फोकस किया। हमने महिलाओं, दलितों, वंचितों, पिछड़ों, शोषित और युवाओं के मुख्य, जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी हमेशा 4 वर्ग को हमेशा अपने हर संबोधन में कहते हैं, उन्हीं के उत्थान के लिए उन्होंने जो वादे रखे। हमारे प्रमुख इस बजट का 3 प्रमुख कर्तव्य: रफ्तार, समता और सबका साथ। यानी आर्थिक विकास की गति बढ़ाना, समता, लोगों की स्किल निखारना और उन्हें विकास में भागीदार बनाना, और सबका साथ, हर परिवार, समुदाय, क्षेत्र और सेक्टर को संसाधन प्लस अवसर देना। हमारे बजट से कई ऐसी घोषणाएं जो मानव हित के लिए, जो महिलाओं के हित के लिए, विद्यार्थियों के हित के लिए, और उन विद्यार्थियों को कैसे उनकी पढ़ाई में कैसे फ़ायदा पहुंचाया जाए, उनके 5% से 2% टैक्स करके भी मेडिकल शिक्षा और ऐसे अनेक शिक्षा प्रक्रमों में विद्यार्थियों को उनकी शिक्षा अच्छे से हासिल हो सके, उसके लिए भी प्रयास किया। उन्होंने बजट में बहुत बड़ी घोषणाएं की कि इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया। सर, और मैं आपको टोकने के लिए क्षमा चाहूँगा। आपने कहा इनकम टैक्स स्लैब में कोई नहीं। इसी को लेकर सबसे बड़ा अभी लोगों में ये बातचीत चल रही है कि नौकरी पेशा और मध्यम वर्गीय लोगों के लिए टैक्स स्लैब में किसी भी प्रकार का कोई चेंज न करना, क्या उनके ऊपर किसी प्रकार से बोझ को बढ़ाना नहीं दिखाता? क्योंकि इस पूरे वित्तीय वर्ष के अंदर जिस प्रकार से घटना होती गई है, उसको लेकर लोग बहुत ही ज़्यादा चिंतित है कि मध्यम वर्गीय और नौकरी पेशा को लेकर टैक्स स्लैब में क्यों कोई चेंज नहीं किया गया? नहीं, ये हमारे बड़े स्तर पे जब डिसीजन हुआ, हमारे कई मंत्रिमंडल की और विकास इस बजट को लेकर उनके सलाह में अगर आवश्यकता पड़ी तो उनसे विचार विमर्श करके उनके हित के लिए जो भी उपयोगी होगा उनके फिर डिसीजन कोई करेंगे। अभी तो इसका मतलब मान रहे हैं कि अभी नहीं किया गया, सोची नहीं, समझी एक है। नहीं, कोई सोची समझी चाल नहीं है। हमारी एक रणनीति होती है, रणनीति के तहत पूरी चीज़ होती है, और पूरे उस विषयों के पूरी तुलनात्मक अध्ययन होता है, और अध्ययन के बाद भी किस में किसका हित रहेगा, उसके लिए पूरा समाधान उसमें किया जाता है। और उसके लिए भी कहीं न कहीं कोई रहता है तो उसके लिए भी विचार विमर्श पार्टी करती है सभी तरह के, ऐसा नहीं है। अच्छा सर, इसको लेकर सेकंड है कि राजस्थान में क्यों इस बजट में भी राजस्थान को कुछ मुख्य नहीं मिल रहा है सर? क्या कारण है इस बार? नहीं, राजस्थान ये क्या हॉस्टल बनेगा हर जिले में, वो पूरे राजस्थान भारत बनेगा। में सर। मैं पूछा स्पेसिफिक क्योंकि जो 7 कॉरिडोर की बात हुई रेल बनने की, उसमें राजस्थान का नाम नहीं है सर। और इसके अतिरिक्त जो टैक्स परसेंटेज उसमें भी राजस्थान को लेकर कम हुआ है, तो उसको लेकर क्या राजस्थान के विकास को लेकर वापस प्रभाव नहीं पड़ेगा? क्योंकि अभी भी टैक्स कैलकुलेशन बताती है कि आज दिए गए बजट में राजस्थान को भले 7,000 करोड़ मिल रहा है, लेकिन उसको लेकर टैक्स कमी से राजस्थान के विकास में कहीं न कहीं बहुत बड़ी रुकावट देती है। ऐसे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं सर। नहीं, राजस्थान को अनेक आपने सड़क योजनाएँ दी हैं, अनेक रेलवे के अनेक इस कार्यक्रम दिए बजट हैं। में आप कह रहे हैं सड़क योजना राजस्थान को दी है नहीं, सर? इस बजट में नहीं, राजस्थान को आज से पहले खूब मिला है और अब मिला है, और इसमें अनेक रेल योजनाएँ राजस्थान के लिए हमारे रेल मंत्री जी ने दी है। अनेक रेलें जो चाहे साउथ बाहर से हमारे ट्रेनों की व्यवस्था नहीं होती थी, वो अब अनेक व्यवस्थाएँ की है इसमें, ऐसा तो नहीं है कि नहीं की है। इस बजट को लेकर सर हम बात कर रहे थे मंत्री जी। इस बजट को लेके राजस्थान को कुछ नहीं दिया गया अभी तक, ऐसा दिख रहा है सर। नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो आप राजस्थान में बताइए सर। महिलाओं के लिए जो दिया गया राजस्थान में नहीं है क्या? सर वो तो पूरे जो भारत को है सर। ट्रॉमा सेंटर बनेंगे वो राजस्थान में नहीं है क्या? वो भारत सहित राजस्थान सहित है। क्या वो बायोगैस और इसके लिए जो इनमें अपने क्या बायोगैस और उसमें जो दिया गया वो कम किया गया, लेस किया गया, तो वो राजस्थान के निवासियों के लिए नहीं है क्या? तो सभी तरह के जो बजट में
आम राहत दी गई वो सभी के लिए दी गई। ऐसा नहीं स्टूडेंट जो मेडिकल का टैक्स कम हुआ वो राजस्थान के स्टूडेंट नहीं है क्या इसमें? सर अगर फिजिकल ऐसा डेफिसिट नहीं। की बात किया जाए राज्य कोषीय घाटे को लेकर, उसको लेकर आपकी क्या टिप्पणी, फिजिकल डेफिसिट को लेकर सर आप क्या कहेंगे? राज्य के कोष के घाटे को लेकर, हाँ, जो इस बजट में खास बात की गई उसको लेकर सर। राज्य के कोष के घाटे को लेकर मैंने अभी इसका डिटेल अभी मैं एक बार स्टडी करूंगा और स्टडी करने के बाद आपको मैं दोबारा आपसे करूंगा। मैंने अभी इसके डिटेल में स्टडी नहीं की है। ओके, अच्छा लास्टली आप इस बजट को जिस तरीके से अपोजिशन बात कर रहा है उसको लेकर आप क्या लगता है आपको? अपोजिशन का काम है, अपोजिशन ने कब गया? अच्छा, अब वो हर एक चीज़ को लेकर चाहे कितना ही अच्छा कर दो, चाहे सोने का उसको गहना भी होगा तो उसमें वो खोट निकालेगा। अपोजिशन का काम वो करता रहेगा। हमने हमारा काम किया, हमने जनहित की, हमारे अंत्योदय की परिकल्पना को साबित करने के लिए हमारी यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने और हमारे सीतारमण जी ने विस्तृत अध्ययन करके मानव उपयोगी कैसे हो सके, महिलाओं के उत्थान के लिए कैसे हो सके, विद्यार्थियों के उत्थान के कैसे हो सके, किसानों के लिए कैसे अच्छा हो सके, उसके प्रयास किया हमने। और ऐसा मनरेगा को लेकर सर, जो नाम बदला उसको लेकर सर। विकसित भारत जी राम जी, ये उनको हमने अधिकतम कार्य दिवस देने का प्रयास किया, ट्रांसफर देने का प्रयास किया। आज से पहले उसमें क्या होता था? क्या सिर्फ होता था? सड़कें लाल पीली होती थी, कई गड्ढों की बार कई तालाब आज तक खुदते गए और उनकी वही हर साल वही होता गया। लेकिन आज उसका ट्रांसपेरेंसी काम होगा, पक्के काम होंगे, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेंगे उससे। सर, जी आप क्या हमारे लास्टली जाने से पहले ऑडियंस को वीबी जी राम जी की फुल फॉर्म बता पाएंगे सर? बिल्कुल बिल्कुल सर। विकसित भारत ग्रामीण रोजगार एंड आजीविका गारंटी मिशन गारंटी मिशन। गारंटी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से लगातार हम पर अक्सर कहा जाता है कि 360 बायस है, ऐसा नहीं, हमने पूरा पक्ष दिया मंत्री जी को अपनी बात रखने का। और अक्सर हम कहते हैं कि हम लोकतंत्र का वो चौथा स्तंभ है जो बात को खुलकर दिखाएगा, जनता के पक्ष में दिखाएगा। शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू।